वन आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस इंडिया पर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का क्लास 10th का विषय कौन सा है? तो सामाजिक विज्ञान। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपके अर्धवार्षिक पेपर में क्लास 10th का विषय सोशल साइंस ए टू जेड ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। आपका इसमें जो पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे छात्रों तो 75 का है, और समय जो आपका है तो 3 घंटे का है। समय कितने का है? 3 घंटे का है, और पूर्णांक आपका 75 का है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। मेरे प्यारे छात्रों, निर्देश पढ़ने से तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको अपने पेपर कापी पे लिखना है, ताकि आपको उस पर पूरा का पूरा नंबर मिल सके। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि हमें देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया? कथन किससे संबंधित है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है, पहला ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी बांध विस्थापित से। हमारा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो इसका हमारा राइट आंसर है, हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन दा हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड। अगला है, गिरमिट से तात्पर्य था एग्रीमेंट, किसान, लेबर, सामंत। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एग्रीमेंट, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी है, यानी आपको बताना है कि श्रीलंका की राजधानी है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ हो जाएगा, यानी कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगला देख लीजिए, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी बहुसंख्यकों का शासन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं? तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहला है, एल्यूमिनियम का कच्चा माल है। एल्यूमिनियम का कच्चा माल किसका है? बॉक्साइट का कच्चा माल, इसका हमारा आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला है कि गॉड सेव आवर नोबल किंग का राष्ट्रगान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। दूसरा का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की गतिविधियां है। तो आर्थिक गतिविधियां, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे छात्रों? आर्थिक गतिविधियां हो जाएगी। अगला है, भारत में पर आधारित सामाजिक विभाजन है। यानी भारत में जो जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगा। अगला देख लीजिए, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य से की गई है। यानी भारत के किस राज्य से की गई है? तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र का मतलब है। लोकतंत्र का मतलब क्या है आपको इसमें ये बताना है। तो बहुतों का शासन, लोकतंत्र का मतलब है बहुतों का शासन। तो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है? आपको सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना है? सही जोड़ी बनाना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम फटाफट मिलान कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, आपको क्या बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग क्या हो जाएगा? कपड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है बेंगलुरु, तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर पार्क। इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, तो हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन जो है, तो इसका लंदन हो जाएगा, राइट आंसर। अगला है, मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट। अगला है वाणिज्य, तो वाणिज्य का हमारा हो जाएगा राज्य सूची, यानी ऑप्शन वाइज का राइट आंसर हो जाएगा। और प्राकृतिक पतन, तो प्राकृतिक पतन हमारा क्या हो जाएगा? मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 4, देख लीजिए। एक शब्द और एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पहली रेल मुंबई में थाने के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की? आपको उसकी दूरी बताना है। तो 34 किलोमीटर, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 34 किलोमीटर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला है महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे को। इसके बाद अगला है इसके बाद अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है। हमारा अगला प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा, तो अगले प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोची हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखना है आपको, तो क्या हो जाएगा, कोची। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कथन है। तो धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जाता है, किसका कथन है, आपको इसमें ये बताना है। तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। आपको इसमें बताना है कि विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है, प्रचलित मुद्रा को चैन से बाहर करना, चैन से बाहर करना, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि न्यू कैंसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, महात्मा गांधी जी ने किया था। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5 हमारा क्या कहता है। प्रश्न क्रमांक 5 में है कि सत्य असत्य लिखिए। आपको इसमें सत्य असत्य का क्या करना है, चयन करना है। तो पहला है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा इसका जो पहले का ऑप्शन है, पहले का हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला है वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला है कि स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अगला क्या कहता है कि काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है आयात पर कर व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 जो कहता है कि संसाधन किसे कहते हैं। आपको इसमें बताना है कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके अथवा में है मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण आपको इसमें देना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 7 में है कि अपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे। आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा देख लीजिए, नवीनीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। आपको इसमें ये बताना है। अगला है प्रश्न क्रमांक 8 क्या कहता है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। आपको इसमें ये बताना है। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। प्रश्न क्रमांक 9 देख लीजिए, औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीन से दूर रहना पसंद करते थे, क्यों। आपको इसमें ये बताना है। इसका अथवा है महिलाओं के स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए, एक कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। आपको इसमें एक कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखना है। इसके अथवा में है उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम बताइए। यानी आपको नाम लिखना है। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 10 तक का जो प्रश्न था, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको इनका आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। तो फटाफट हम आंसर देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक ये जो हमारा 4 का आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा जो आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं, आपको इसमें ये बताना था। इसके बाद अथवा में था कि मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। तो 4 उदाहरण आपको देना था। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले संसाधन, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से संभव। इसके बाद अथवा में है कि वन बांध, सौर संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे छात्रों, प्रश्न क्रमांक 7 का जो राइट आंसर है, तो आप देख लीजिए। इसके उदाहरण में है नवीकरण एवं अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो उदाहरण उत्तर में है उपनिवेशकारी देशों में बाहर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया। ये अथवा का जो हमारा राइट आंसर है, यानी नवीकरण योग्य
यानी वे संसाधन जिन्हें हम पुनः उत्पन्न किया जा सकता है और ये कभी खत्म नहीं होती हैं। ये संसाधन प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व अन्य जीवन। अन्वीकरण योग्य यानी वे संसाधन जिन्हें हम बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगाते हैं, ये दोबारा उत्पन्न नहीं किए जा सकती हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का जो हमारा राइट आंसर है, यानी भूमंडलीय या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके अथवा में जो हमारा था कि रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, आपको इसमें ये बताना है। तो रेशम मार्ग जो भूमंडली का अर्थ, यानी प्रश्न क्रमांक 8 का जो पहला का राइट आंसर है, यानी भूमंडलीय का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंध के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देश के मध्य अंतः निर्भरता की वृद्धि से है। अथवा का जो राइट आंसर है, रेशम मार्ग जो है प्राचीन समय में बहुत महत्वपूर्ण मार्ग था, क्योंकि विश्व का ज़्यादातर व्यापार इसी मार्ग के जरिए होता था। अब ये हो गया राइट आंसर, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का जो हमारा राइट आंसर है, औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही रहना पसंद करते थे। तो इसका राइट आंसर जो है मेरे प्यारे छात्रों, क्योंकि मशीनें महंगी होती थी और उनका मरम्मत में भी काफ़ी खर्च लगता था, इसलिए व्यापारी और उद्योगपति नई मशीनों से दूर रहना पसंद करते थे। अथवा का जो राइट आंसर है, स्पिनिंग जेनी के आविष्कार के बाद ब्रिटेन के हथक थक कारीगरों को लगाने लगा इस नई मशीन से उनका रोजगार जो है छिन जाएगा। इस मशीन के वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे थे। ये इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का जो हमारा राइट आंसर है, तो कृषि आधारित उद्योग, कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। अथवा का जो राइट आंसर था, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10 तक का राइट आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं फिर प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का जो क्वेश्चन था, क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम इतनी बड़ी मेहनत से वीडियो लेके आते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो हमारा राइट आंसर है, आप देख, प्रश्न क्रमांक 11 हमारा जो है, तो आप देख लीजिए क्या कहता है। क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? इसका अथवा जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इसे सहमत हैं? प्रश्न क्रमांक 12 देख लीजिए, विदेशी व्यापार और विदेशी विदेशी निवेश में दो अंतर आपको इसमें बताना है। अथवा है वैश्वीकरण के कोई दो दुष्परिणाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। अथवा में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है, आपको इसमें ये बताना है। इसके बाद अथवा अगला है, रबी और खरीफ की फसलों में दो अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15 देख लीजिए, पवन हंस क्या है, इसके कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक अथवा इसका है कि भारत सरकार द्वारा घोषित दो राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 16 आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में क्या कहता है कि मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में हमारा क्या कहता है कि भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तत्व को साबित करने के वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 देख लीजिए, उधारदाता उधार देते समय सार्थक ऋण आधार गारंटी की मांग क्यों करता है, आपको इसमें ये बताना है। प्रश्न क्रमांक 21 देख लीजिए, असहयोग आंदोलन में चोरी चौरा की घटना क्या महत्व है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का जो हमारा प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए, आपको इसमें ये बताना था। इसके अथवा में है, लोकतांत्रिक में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 हमारा क्या कहता है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। ओडिशा, झारखंड, लौह अयस्क पेटी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र, अमरकंटक तापीय विद्युत संयंत्र और कलपक्कम आणविक ऊर्जा संयंत्र। तो इसके अथवा में भी आपका दिया है। तो मेरे प्यारे छात्रों, अब हम चलते हैं, जो प्रश्न क्रमांक 23 का जो मानचित्र है आपको इसमें दर्शाना है। मैं जूम कर देता हूं, आप देख लीजिए और आपके पेपर में ऐसे ही मानचित्र देखने को मिलेगा ऐसे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं आंसर की ओर। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं आपको फटाफट आंसर दिखा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 11 का जो हमारा राइट आंसर है, मैं जूम कर देता हूँ आपको, ये प्रश्न क्रमांक 11 का हमारा राइट आंसर है। तो आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 का जो राइट आंसर है, यानी आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन कई नजरियों से उपयोगी है। इस विभाजन में
अर्थशास्त्रियों को किसी भी अर्थव्यवस्था में उपस्थित समस्याओं और अवसरों को समझने में मदद मिलती है। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अथवा का जो राइट आंसर था, सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीयक क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। राइट आंसर, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 का जो राइट आंसर था, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में एक अंतर आपको बताना था। तो विदेशी व्यापार यानी विदेशी व्यापार का तात्पर्य दुनिया के दो देश के बीच माल, सेवाओं और पूंजी के व्यापार से था। इसके बाद विदेशी, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, विदेशी विभिन्न देशों में बाजारों का एकीकरण। विदेशी निवेश से तात्पर्य देश के बाहर स्रोत से किसी कंपनी में दिए गए निवेश से है। दूसरा हमें है पूंजी, प्रौद्योगिकी और अन्य संसाधनों के रूप में अतिरिक्त निवेश। तो अथवा का जो राइट आंसर था आप देख लीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे छात्र, प्रश्न क्रमांक 13 में है रेल परिवहन का आपको महत्व बताना था। इसके अथवा में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो रेल परिवहन का महत्व आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारी संभाल ढुलाई की सुविधा, आप टॉपिक बाय टॉपिक लिख सकते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक। और तीसरा है निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन, यानी देश में निर्यात होने वाली वस्तुओं को बंदरगाह तक पहुंचाए रेलों का अन्य संसाधनों की अपेक्षा अधिक योगदान रहे। इसके बाद अथवा का जो राइट आंसर था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार शब्द का अर्थ वस्तुओं तथा सेवाओं का लेन देन करना है, और जब यह लेन देन विभिन्न देशों के बीच होता है तब इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर है, यानी मानसून की अनिश्चितता के कारण फसल विफल हो जाते हैं और अगर कृषि सिंचाई करके भी जाती है तो इसमें बहुत लागत आती है। इसके बाद अथवा का जो राइट आंसर था, रबी और खरीफ। तो शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है। रबी की फसल जो है शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती है, और खरीफ की फसल जो है तो मानसून के आगमन के साथ सितंबर से अक्टूबर के बीच बोई जाती है। रबी की फसल गेहूं, जौ, चना आदि है, और खरीफ की फसल ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि है। प्रश्न क्रमांक 15 का जो हमारा राइट आंसर है, पवन हंस टेलीकॉप्टर्स लिमिटेड भारत की एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये कंपनियां अगम्य व दुर्लभ भू स्थलों पर सेवाएं देने के अलावा ये कई राज्य सरकारों को विशेष पूर्वोत्तर भारत में सेवाएं प्रदान करती है। अथवा का जो राइट आंसर है, हल्दिया यानी इलाहाबाद गंगा जलमार्ग, सादिया धुमरी ब्रह्मपुत्र उप जल मार्ग। प्रश्न क्रमांक 16 का जो राइट आंसर है तो आप फटाफट देख लीजिए। यूरोप के अधिकांश देश में साक्षरता दर काफ़ी कम थी। ऐसे मुद्राओं सामग्री व्यापार पहुंचाने बनाने के लिए अनपढ़ लोगों को मुद्रित सामग्री में लोकतांत्रिक तथा लोक गाथाओं को गाकर सुनाया जाता था। इसका जो राइट आंसर है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक जो इसका अथवा का राइट आंसर है तो आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का जो राइट आंसर है, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे, आपको इसमें ये बताना है। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। इसमें गांधी जी प्रेस की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण मानते थे। इसका अथवा जो है तो राइट आंसर तो आप देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का जो हमारा राइट आंसर है, परिस्थितिक या परितंत्र। इसका दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, वन परिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता। इसके अथवा का जो राइट आंसर है, वन देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा इनसे अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाना चाहिए। आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। वृक्षारोपण यानी वनों का विस्तार ही वनों का सर्वोत्तम संरक्षण है। दूसरा टॉपिक है वनों की कटाई पर रोक, यानी वनों की कटाई पर कठोरता से रोक लगाई जानी है चाहिए। तीसरा है वनों को आग से बचाना। चौथा है परिवहन के मार्गों का विकास। पांचवा है वन की विकास। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का जो राइट आंसर है आप देख लीजिए मेरे प्यारे छात्रों। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है क्योंकि भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। टॉपिक बाय टॉपिक लिख दीजिए, नंबर बाय नंबर आप लिख सकते हैं। तो दूसरा है भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका उसके अथवा का जो राइट आंसर है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जो हमारा इसका आंसर है तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 का जो हमारा राइट आंसर है, उधार देने समय समर्थक ऋणाधार की मांग ऋण वापसी सुनिश्चित करने के लिए करता है। उसके अथवा का जो राइट आंसर है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी दोहरे संयोग का अभाव है। इसे मुद्रा के इस कार्य से दूर किया जा सकता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक 21 का जो राइट आंसर है, यानी असहयोग आंदोलन में चोरा की घटना का महत्व। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो
असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से प्रारंभ हुआ था और यह सहयोग आंदोलन में महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी तीव्र गति से विस्तार हो रहा है। आम जनता भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में थी। तभी फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने चोरा चोरी नामक स्थान पर एक थाने में घुसकर पुलिसकर्मियों के साथ दरोगा को जिंदा जला दिया था। इसका राइट आंसर हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अथवा का जो हमारा राइट आंसर है, गरीब किसान सभी ने अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए क्योंकि जमींदार राजस्व मांग को कम करने की में रुचि नहीं रखते थे। हमारा इसका राइट आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 का जो राइट आंसर है, दलों के बिना क्या स्थिति होगी। तो आप फटाफट मेरे प्यारे छात्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 का जो राइट अथवा का आंसर था, तो अब लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अपनी विशेष भूमिका होती है। ये लोकतंत्र में अपनी भूमिका निम्नलिखित रूप से अदा करते हैं। तो ये आपका आंसर है, तो आप फटाफट देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 का हमारा जो राइट आंसर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ और फटाफट इसमें आपको क्या करना था, मानचित्र भरना था। तो मेरे प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।